गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हमारे सामने जो मामला आया है वो काफी ज्यादा अलग सा है और उस दौरान आप लोगों को इसके पीछे पूरी जानकारी जानने के बाद कमेंट जरूर करना है, क्योंकि लॉकडाउन में एक्चुअली काफी सारे बिछड़े लोग हैं जो मिल पा रहे हैं और लॉकडाउन के चलते हुए 21 साल से बिछड़ा पति पत्नी को मिल गया और उस दौरान पत्नी ने काफी ज्यादा खुशी जताई है। और उस दौरान इसके पीछे का जब आप कारण सुनेंगे कि आखिरकार वो बिछड़ क्यों गए थे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आखिरकार उनकी पत्नी को वो वापस मिले हैं, बहुत ही ज्यादा खुश है। शायद कोई परिवार को अपने बिछड़ा हुआ अगर कोई मिल जाए तो वो खुश जरूर होंगे, पर इस चीज को लेके आपका क्या विचार है कि उन लोगों को खुश होना चाहिए थी या कुछ और भी सब चीजें करनी चाहिए थी? पूरी अपडेट जरूर जानिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इसके जरिए हम आगे की भी अपडेट्स आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने आसनसोल से आ रहा है। आसनसोल में काफी सारे प्रवासी मजदूर है जो अपने गांव वापस आए हैं और उस दौरान ही आसनसोल में एक क्वारंटीन सेक्टर बनाया गया है जो कि प्रवासी मजदूर है। अगर उनमें थोड़ा सा भी ऐसा सिम्टम दिखाई देता है या उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया है, जो कि सरकार बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम कर रही है। उसी दौरान ही आसनसोल में जहां पर क्वारंटीन सेक्टर है वहां पर एक और व्यक्ति आया जो कि 21 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ चुका था, जिसका नाम बताया जा रहा है सुरेश यादव। सुरेश यादव जो है वो 21 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गए थे। उनकी जो पत्नी है इस वक्त 42 साल की हैं और उनका नाम है उर्मिला देवी। उर्मिला देवी के 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। जब एक्चुअली में उनके पति बिछड़ गए थे तब उस दौरान ही पूरा बोझ उन्हीं के ऊपर आ गया था, 2 बेटियों और 2 बेटों का, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी 2 बेटियों की उन्होंने अपनी परवरिश भी की और उस दौरान शादी भी कर दी और 2 बेटे अभी तक पढ़ भी रहे हैं। और उस दौरान ही उसी बीच में क्वारंटीन सेक्टर से उनके पास एक कॉल आता है और कॉल आने के बाद पता चलता है कि उनके जो बिछड़े हुए पति 21 साल पहले सुरेश यादव जो बिछड़ गए थे वो अभी क्वारंटीन सेक्टर में है। इतनी बात सोच के वो भागते भागते हुए नजदीकी गांव से जब वहां पर गई, तब वहां पर जाने के बाद पहले तो वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, क्योंकि काफी ज्यादा 21 साल कोई कम नहीं होता है, लोग एक दूसरे का चेहरा भूल जाते हैं। तो यहाँ पर फिर भी थोड़ी बहुत ऐसी बातें थी कि बातें जानने के बाद पता चला कि वो उन्हीं के पति है और जब पता चला तब उर्मिला देवी की आंखों से आंसू नहीं रहे थे। उनके बेटे भी काफी ज्यादा खुश थे, उनकी बेटियां भी काफी ज्यादा खुश थी कि इतने सालों के बाद उनके पिताजी वापस आ गए। आखिरकार मुझे इतनी बात को समझ में नहीं आया जब क्वारंटीन सेक्टर में हर किसी के बारे में पूछताछ की जा रही थी कि वो कहां से बिलोंग करते, कहां के हैं, तो ये सुरेश यादव से भी पता किया गया था। तब उन्होंने अपने पता और अपनी बीवी के और अपने बच्चों के बारे में बताया। उन्होंने ये चीज बताया कि मैं 21 साल पहले घर से चला गया था और ये सब चीजें जानने के बाद जब वहां पर उर्मिला देवी को कॉल करके बुलाया गया और जब उर्मिला देवी से पूछा कि एक्चुअली में ये पूरा मैटर क्या है, तब उन्होंने ये चीज बताया कि वो 21 साल पहले खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे ये कह के कि वो टहलने के लिए जा रहे हैं और टहलने के लिए तो वो गए पर वो वापस आए नहीं। हमने काफी ज्यादा खोजबीन करने की शुरू किया, जरूरत समझी और उस दौरान पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, पर कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चला। कुछ साल के बाद एक लेटर मिला, एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली के चांदनी चौक में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई भी ढूंढने की कोशिश ना करे। इतनी बात उन्होंने लेटर में लिखी थी और उसके बाद भी उनकी पत्नी जो कि उर्मिला थी वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी, अपनी बेटियों की शादी कर रही थी, अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, अपना घर पूरा चला रही थी। उस दौरान उन्होंने कभी भी बच्चों को पिता की कमी नहीं होने दी और उस दौरान ही जहां इतना बड़ा बोझ डाल के ये अकेले ही चले गए थे और उस दौरान इतने टाइम के बाद वो जब वापस आए तब वापस आने के बाद ये जो पूरा परिवार है वो काफी ज्यादा खुश तो हुआ है, हालांकि खुश होना भी चाहिए, पर वो अचानक से ही जब चले गए थे, वापस तो आए हैं पर वापस आने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी इनको, वो तो सब चीजें नहीं उठाई, अचानक ही चले गए थे और सिर्फ लेटर भेज दिया था और उसके बीच में भी उर्मिला उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है बताइए जरूर, मुझे थोड़ा बहुत अटपटा सा लग रहा है। आपका क्या विचार है बताइए जरूर प्लीज कमेंट बॉक्स में कि ये सब चीजें क्या होनी चाहिए थी, क्या उर्मिला को दोबारा से अपनाना नहीं चाहिए थे या अपनाना चाहिए था। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।